Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Today we are going to discuss about the zoology and the course name is Invertebrate Diversity. Chapter number 10 and topic name is Class Monogenia and Class Trematoda. इसी के अंदर क्लास ट्रीमेटोडा के अंदर हम क्लास सब क्लास इसकी सब क्लासेस पढ़ेंगे जिसमें सब क्लास एस्पिरोगेस्ट्रिया और सब क्लास डाइजीनिया हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है जी क्लास मोनोजीनिया. और क्लास मोनोजीनिया जो है, जब हम इस क्लास मोनोजीनिया की बात करते हैं कि क्लास मोनोजीनिया जो है इसमें क्या क्या आता है, इस क्लास को ये नाम क्यों दिया गया और इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. तो इस हवाले से हम यहाँ पर बात करेंगे. द क्लास मोनोजीनिया फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट्स. दे आर एक्टोपैरासाइट्स. ज़्यादातर ये जो है एक्टोपैरासाइट्स हैं और अमूमन ये रहते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फिशेस, यानी फिशेस जो है उनकी बॉडी में ये सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड मोनोजीनियंस. इन्हें मोनोजीनियंस क्यों कहते हैं? बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फ्लूक्स, कॉमनली फ्लूक्स कहते हैं. और ज़्यादातर जो मोनोजेनेटिक फ्लूक्स हैं वो सिर्फ एक ही जो है वो फॉर्म में होते हैं, वन जनरेशन रखते हैं. दैट मीन दे ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ मोनोजीनियंस. और जो अडल्ट होता है वो उससे डायरेक्ट जो है वो एग प्रोड्यूस होता है. तो इस वजह से ये मोनोजीनियंस जो है वो मोनोजीनियंस कहलाते हैं. नेक्स्ट वन इज द बॉडी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंट पार्ट्स आते हैं जिनमें प्रोमिनेंट पार्ट जो है वो आ जाता है ओपिसेप्टर. लाइक अगर डायग्रामेटिकली हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम आपको शो हो रही है ये एक मोनोजीनियन है. और इस मोनोजीनियन की ये साइड देखें ऑपोजिट टू द माउथ, दैट इज द पोस्टीरियर एंड. इसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वहां पर एक स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट ऑर्गन होता है और उस अटैचमेंट ऑर्गन को हम ओपिसेप्टर बोलते हैं. इसी की वजह से ये किसी भी होस्ट की बॉडी के साथ जो है या किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, ये ओपिसेप्टर है. एंड दिस वन एक्ट एज एन अटैचमेंट ऑर्गन. द नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर रोल ऑफ दिस ओपिसेप्टर. जैसे कि मैंने बताया कि अटैचमेंट स्ट्रक्चर है और सारी बात है कि अपने होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होता है. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि जैसे कि हमने ऊपर इसके वाले से कहा है कि ये फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर में जो फिशेज हैं उनकी बॉडी के जो है बॉडी के साथ अटैच होता है, तो उसकी कौन से पार्ट के साथ अटैचमेंट है. तो इस अटैचमेंट पॉइंट से देखा जाए तो ये गिल फिलामेंट्स होते हैं ऑफ होस्ट. जो होस्ट की बॉडी वॉल है यानी फिशेस के अंदर जो गिल फिलामेंट्स हैं वहां पर ये अटैचमेंट शो करता है. नेक्स्ट वन है जी इसकी फीडिंग हैबिट. ये जब वहां पर अटैच होता है तो उस फिशेस के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, देन म्यूकस के जो सेल्स होते हैं और जो ब्लड सेल्स होते हैं, होस्ट के जो ब्लड होता है उससे अपनी खुराक लेते हैं मोनोजीनियंस. इनका लाइफ साइकिल है जी. नेक्स्ट वन, एक मोनोजीनियन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एग की प्रोडक्शन होती है. वो एग प्रोड्यूस करता है और एग के अंदर भी जो एग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद वो एक थ्रेड सा बनाते हैं, एक स्टिकी थ्रेड. और ये ये जो स्टिकी थ्रेड होता है बेसिकली ये फिश के गिल के साथ अटैच हो जाता है. वहीं पर वो एक सीलेटेड लार्वा में चेंज होते हैं और उस सीलेटेड लार्वा को ओंकोमेरासीडियम कहते हैं. ये ओंकोमेरासीडियम जो लार्वा है मतलब इट हैज फ्रॉम द एग और देन ये स्विम करता है और फिर किसी और होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होता है और वहां पर ये अडल्ट फॉर्मेशन होती है. यानी ये इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक मोनोजीनियन जो है उसमें एग प्रोड्यूस होता है. बहुत सारी एग्स जो है वो एक स्टिकी म्यूकस सिक्रीशन की मदद से अटैच होकर एक स्ट्रिंग सा बनाते हैं और वो जो स्ट्रिंग बनता है वो जाके अटैच हो जाता है विद द फिश गिल. और यहाँ पर ये एक सिलेटेड लार्वा में चेंज होता है जिसका नाम ओंकोमेरासीडियम है. शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओंकोमेरासीडियम. और ये ओंकोमेरासीडियम जो है लार्वा हैच होता है हमेशा एग से और देन यही लार्वा जो है फिर किसी और होस्ट यानी फिश की गिल फिलामेंट से अटैच होता है और वहां पे जाके एडल्ट फॉर्मेशन होती है. तो ये बेटा आ जाता है इसकी स्ट्रक्चर्स. लाइक दिस वन इज ओपिसेप्टर. अगर हम अपर एंड देखें तो ये इसका एंटीरियर एंड है, यहाँ से फेरिंग्स से स्टार्ट होता है. ये फेरिंग्स जो है आगे फर्दर डाइजेस्टिव ट्यूब यानी इंटेस्टाइन में डिवाइड होती है.
इंटेस्टाइनल रीजन में। ऐसे ही इसमें डेवलपिंग यंग्स, ये यंग वन जो है, ये स्मॉल जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये एक यंग डेवलप कर रहा है इनसाइड इट्स बॉडी। और यहाँ पर जो हमारे पास ये एग की प्रोडक्शन है और ऐसे टेस्टिस और ओवरीज एक ही बॉडी पे हैं, सो दैट मीन दे आर मोनेशियस। और ये है जी इन्हें हम मोनेशियस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये एक मोनोजीनियन की दो यहाँ पर जीनस हैं, एक है गायरोडेक्टाइलस और दूसरी है स्पाइरनूरा। और स्पाइरनूरा और गायरोडेक्टाइलस में लाइक फर्स्ट वन जो है ये गायरोडेक्टाइलस है, जिसकी डायग्राम हमने वो कलर इमेज भी देखा। और सेम यहाँ पर ये एच लाइक स्ट्रक्चर शो हो रही है और ये एक ऑपिसेप्टर है, अटैचमेंट साइट है। देन इसका जो है वो यहाँ पर ऑपोजिट एंड जो एंटीरियर एंड है, जो कि फेरिक्स से मुश्किल है। इस एंड को प्रोहेप्टर बोलते हैं और ये भी एक बाज में ये शक्कर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बाज में नहीं होता। ये जैसे कि अगर हम देखें सफाइरेनुरा जो है, इसके अंदर ये प्रोहेप्टर यहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट क्लास इज नेम इज द क्लास ट्रीमाटोडा। ट्रीमाटोडा जो है ये बेसिकली दे आर आल्सो कॉल्ड एज द फ्लूक्स, कॉमनली फ्लूक नेम है इनका। और जितने भी फ्लूक्स हैं वो पैरासाइट्स हैं और हमेशा ये किसी भी होस्ट की बॉडी के साथ इनकी अटैचमेंट होती है। और अमूमन ज़्यादातर जो है वो वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स की के जो है वो पैरासाइट्स हैं, और कुछ जो है वो प्लांट्स के अंदर इंसिस्टेड फॉर्म में भी सर्वाइव करते हैं। और बहुत सारी इसकी मेडिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इन ट्रीमाटोड्स की। Commonly they are called as the flukes, as I already discussed, and the biodiversity there are about 800 species belong to this class Trematoda. तकरीबन 8,000 के 8,000 के करीब इसकी स्पीशीज हैं और शेप वेरी करती है। अमूमन ये ओवल शेप होता है, ओवल टू इलोंगेट, या समटाइम ये जो है फ्लैटेंड बॉडी रखते हैं। साइज लेस देन 1 मिलीमीटर टू 6 सेंटीमीटर है। और न्यूट्रिशन के लिए ये ज़्यादातर जिस होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होते हैं उसी के जो सेल्स होते हैं वो सेल को फ्रेगमेंट की फॉर्म में ब्रेक करते हैं और देन उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले कोई भी फूड जो है वो माउथ के थ्रू एंटर होती है और मूव करती है टुवर्ड द पंपिंग फेरिंग्स। ये एक मस्कुलर पंपिंग फेरिंग्स होती है जो हमेशा खुराक को सक करती है और उसके नतीजे में ये फेरिंग्स फर्दर दो ब्लाइंड एंडिंग्स पे ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिन्हें सीकी बोलते हैं। और कुछ ऐसे फ्लूक्स भी होते हैं जिनमें मेनली जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अंडर डेवलप्ड होता है और उन अंडर डेवलप्ड फ्लूक्स के अंदर जो है वो हमेशा बॉडी वॉल के थ्रू न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करते हैं। इनकी बॉडी वॉल आ जाती है जी। बॉडी वॉल जो है वो शो करती है इसकी पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ, और ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जो है ये हमेशा इसको होस्ट की बॉडी वॉल के साथ अटैच रखती है। इनमें बॉडी वॉल में नंबर 1 पे आ जाती है कि टेगुमेंट। व्हाट इज टेगुमेंट? टेगुमेंट बेसिकली ये होती है कि जो इसकी एपिडर्मिस है उसकी सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज अ टेगुमेंट। इससे पहले हमने जो पढ़ा क्लासेस जो है उसके अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि ये जो टेगुमेंट उनमें भी प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट कवरिंग के तौर पे। नेक्स्ट वन जो है इस टेगुमेंट से अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट आ जाता है जी इसका नेक्स्ट पार्ट जिसे हम सिंसिशियम बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सिंसिशियम। लाइक ये हम इसमें यहाँ पर देखेंगे इसकी डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स और प्लस इसमें हम सिंसिशियम, ग्लाइकोकैलिक्स, माइक्रोविलाई, साइटोप्लाज्मिक बॉडी, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ये चंद एक स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं। सिंसिशियम क्या है? सिंसिशियम बेसिकली जो टेगुमेंट होती है वो उसमें उसके जो सेल्स होते हैं वो जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो एक फ्यूज मैस या फ्यूज लेयर बना लेते हैं। वो जो फ्यूज लेयर होती है उसको हम सिंसिशियम बोलते हैं। इसी तरह ग्लाइकोकैलिक्स है टेगुमेंट का जो सबसे आउटर जोन है। एपिडर्मिस की सबसे आउटर लेयर को टेगुमेंट बोलते हैं और टेगुमेंट का जो सबसे आउटर जोन है, आउटर सरफेस है, उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसकी ये मुश्किल होता है कार्बोहाइड्रेट्स पे और कुछ और प्लस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, और इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स में देखें कि कौन कौन से रोल्स हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स के हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्लाइकोकैलिक्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सेकंड वन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
The third one is the removal of the waste and protection against the enzyme of the host body. यानी जो host body की enzymes हैं, जाहिर सी बात है कि जब कोई foreign स्ट्रक्चर जो है बॉडी जो है सब्सटेंस जो है बॉडी के अंदर दाखिल होता है किसी भी होस्ट के अंदर, तो उसके इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ जो है मतलब उसके खिलाफ रेजिस्ट करता है और उस रेजिस्टेंस में वो उसको मारता भी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। और ये लेकिन इसकी बॉडी के अंदर मौजूद ये ग्लाइकोगैलिक्स इसको होस्ट के जो एंजाइम्स होते हैं उनसे बचाए रखती है। इसके बाद आ जाता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो है ये भी ग्लाइकोगैलिक्स के करीब ही मौजूद होती हैं। बेसिकली दीज आर द इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ दिस ट्रिमाटोड। और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं इनका रोल भी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। There are the many different kind of organelles present inside the cytoplasm, and these organelles are called as the cytoplasmic bodies. और जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है उससे जस्ट बिलो जो है वो साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्या होता है? बहुत सारे जो सिलेंडर सेल्स होते हैं वो एक प्रोसेस की शक्ल में अरेंज होते हैं और प्रोसेस की शक्ल में अरेंज होके वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना रहे होते हैं। इनके जो है इसका रोल क्या है कि जितनी भी साइटोप्लाज्मिक बॉडी है यानी जो मोस्टली जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको आउटर जो टेगुमेंट है उसके साथ अटैच करना, ये रोल आ जाता है इस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का। तो लाइक अगर हम यहाँ पर मौजूद इस डायग्राम को देखें कि एक ट्रीमाटोड दिखने में कैसा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखने में ये ऐसे ही जैसे एक बॉटल शेप